वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे लाइट गोल हो चुका है। कहने का मतलब है कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ का जो बल्ब है उसका स्क्रू ढीला है थोड़ा। तो इसको मैं 1 सेकंड में बनाता हूँ दोस्तों, अभी तुरंत। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा इसको ढीला है तो फिर इसको हिलाना पड़ता है। तो आज का वीडियो है दोस्तों, एक टॉपिक है कि जिंदगी में ना फेल होना जरूरी है। मैंने क्या बोला कि जिंदगी में, लाइफ में फेल होना जरूरी है। दोस्तों मैं वीडियो को फटाक से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिंदगी में फेल होना जरूरी क्यों है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। एक गांव में एक किसान रहता था और वो एक भैंस वाला था। भैंस के दूध से उनका गुजारा, उस पूरे परिवार का गुजारा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक पंडित आया उनके गांव में। पंडित लोग हमेशा घूमते रहते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ इस गांव पे उस गांव पे। चावल मांगते हैं, दाल पैसे मांगते हैं, ऐसे कुछ अपने जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो वैसे ही पंडित और उसके जो शिष्य थे वो घूमते घूमते उस गांव में पहुंच गए, जहां एक कृषक रहता था। वो अपने जीविका चलाने के लिए एक भैंस पाला था। उस भैंस के दूध से वो अपने पूरी परिवार का पालन पोषण करता था। तो वैसे क्या हुआ, पंडित पहुंच गया उसके घर पे और उस किसान ने पंडित को ठहरने के लिए जगह दी अपने घर में। घर उसी छोटी सी थी, लेकिन उसी में ठहरने की जगह दी। दोस्तों लाइट फिर चला गया है। घर वैसे छोटी सी थी दोस्तों, फिर भी उसने ठहरने की जगह दी। अब पंडित क्या करता था, उसने देखा कि ये किसान का जो पूरी परिवार का भरण पोषण सिर्फ एक ही भैंस के दूध से हो रहा है। तो पंडित ने देखा कि उसने एक ही भैंस के दूध से पूरे परिवार को पाल रहा है, और सिर्फ उनसे क्या हो रहा है, उनका सिर्फ गुजारा हो रहा है, जीवन सिर्फ व्यतीत हो रहा है। उससे ना ही किसान कुछ अपनी आवश्यकता की चीज पूरा कर सकता है, और ना ही वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी खरीद सकता है। वो सिर्फ अपना पेट के लिए ही जुटा पा रहा था उस भैंस से। तो एक दिन क्या हुआ, जब किसान घर में रात के टाइम सोने लगा और पंडित और उसके शिष्य उस भैंस को ले गए, और लेने के बाद में एक ऊंचे पहाड़ से उस भैंस को उन्होंने धक्का देके मार डाला। पंडित ने किसान के भैंस को ऊंचे पहाड़ से धक्का देके मार डाला। अब भैंस के मरने की खबर किसान सुनकर पूरा अचंभित रह गया। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। मेरा एक ही सहारा था जो मेरा पूरे परिवार को पालने के लिए मेरा मदद करता था। उसका दूध बेचकर मैं पूरे परिवार को मैं खाना खिलाता था। तो किसान बहुत ही चिंतित हो गया। अब उसके सामने कुछ ऑप्शन नहीं रहा कि वो क्या करे। और वैसे ही पंडित था, वो निकल गया अपना काम करके, वो किसी और गांव में चला गया। तो इतना में क्या हुआ कि पूरा परिवार उसका भूखे रहना पड़ा उसको। एक दिन क्या हुआ कि वो भैंस तो अब नहीं रही उसके पास, कुछ तो करना होगा। उसने क्या किया कि वो जंगल जाके लकड़ी काट के उस लकड़ी को बेचने लगा, और बेचकर अपना खेती था, छोटा सा जमीन था, उस खेती को वो करने लगा। अब अभी तो पूरा भैंस नहीं है, तो वो जंगल जाता था, जंगल जाके लकड़ी बेचता था। लकड़ी बेचने के बाद में वो खेती में काम करता था। तो ऐसे करते क्या हुआ कि उसका खेती भी अभी बहुत अधिक होने लगा। अभी वो खेती करने लगा, क्योंकि उस टाइम भैंस था उस टाइम तो खेती नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भैंस क्या कर रहा, दूध दे रहा था, उससे अपना पेट के लिए हो जा रहा था किसान के लिए।
लेकिन किसान को तब होश आया जब भैंस मर गया। अब वो क्या किया, जंगल जाता था, लकड़ी काटता था, लकड़ी काट के उसको बेचता था। वैसे करते करते उसका जिंदगी में कुछ अलग ही खुशियाँ आने लगी, और खुशियाँ आने की वजह से भी, और उसके साथ साथ में कृषि का काम करता था, उससे अलग उसका इनकम आता था, उनका पैसा अलग से आता था। उनका खाने पीने के लिए वो अपना खुद का जुगाड़ अपने खेतों से कर लेता था। और फिर क्या हुआ, फिर जब पूछा पंडित के शिष्य ने कि गुरुदेव आपने उसका बैल, उसका भैंस क्यों मार डाला, क्योंकि वो किसान का मात्र एक ही सहारा था, उनका जीविका चलाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा था, आपने उसको ऐसे क्यों किया। तो पंडित ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन होने के बाद पंडित इस दुनिया से चला जाता है, और उसके शिष्य फिर से वही घूमते 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 आते हैं और उस गांव तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ठहरने और रुकने के लिए जगह दी गई थी उस किसान के माध्यम से। और फिर से उसकी तलाश करते करते वे शिष्य जो थे, पंडित के शिष्य थे, वे उसके गांव आते हैं और उसको देखते हैं। वो मिल भी जाता है और देखते हैं और उसे फटाक से पहचान लेते हैं कि हाँ, ये वही कृषक है जो हमें ठहरने एवं रुकने के लिए व्यवस्था दिया था और कर दिया था। तो पूछते हैं कि अब कैसा है। तो किसान कहता है, कृषक ने बोला कि आप लोगों के जाने के बाद में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे उस मोड़ ने मेरे पूरी जिंदगी को बदल डाला। तो दोस्तों, बात ये हुआ कि वो कृषक सिर्फ उस भैंस के दूध से अपना पालन पोषण कर रहा था, सिर्फ उसी पे निर्भर था। अब उस भैंस के जाने के बाद में उसे समझ में आया कि कुछ तो करना है, अपनी जिंदगी को आगे जीने के लिए कुछ तो करना है। तो उसने क्या कि लकड़ी काटना शुरू किया। लकड़ी काटने के बाद में उसको बेचना शुरू किया। इसके बाद में अपने खेतों में खेती करना शुरू किया। तो इसका इनकम जो थी वो डबल हो गई। जिंदगी में फैल उस टाइम हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जिंदगी में फैल होना जरूरी है, क्योंकि वो उस टाइम पे फैल हो गया था। फैल हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। जोश, एक अपने आप में एक जोश भी होना जरूरी है। वो हिम्मत कभी नहीं हारा। वो संघर्ष किया, मेहनत किया, और मेहनत की बदौलत आज उसके पास अपार धन संपत्ति से लबालब उसका घर परिवार पूरा खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक था कि जिंदगी में फैल होना जरूरी है। हमारे लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ होता है क्योंकि हम किसी एक ही चीज पर निर्भर रहते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए काफी है, हमारे लिए बहुत है, हम इसमें बहुत खुश हैं, हमें वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे छोटी सी कहानी, और आज का वीडियो था मेरा यही। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पर, तब तक